हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 17 ऑफ हॉट टेक्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हॉट टेक यार, जो कि आया है बीस्ट की तरफ से कि भाई NXT रॉ से बेटर है। एंड आई हैव टू डिसएग्री विद यू, क्योंकि अगर आप ओवरऑल NXT की बात कर रहे हो, उसमें सारी रेटिंग्स भी आती हैं, उसमें सारी परफॉर्मेंस भी आती है, स्टोरी लाइंस आती हैं। अगर ओवरऑल एक शो की बात हो रही है तो डेफिनेटली रॉ हमेशा NXT से ऊपर ही रहेगी, और ऐसा नहीं थोड़ा बहुत ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर। अगर आप बोलते कि NXT करंटली रॉ से बेटर चल रही है तब थोड़ी सी इस पे ज्यादा बात की जा सकती थी, लेकिन ओवरऑल तो NXT कभी भी रॉ से बेटर नहीं हो सकती। ठीक है, चलो नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार नयन की तरफ से कि सेथ रॉलिंस बेटर चैंपियन है रोमन रेंस से। एंड आई हैव टू डिसएग्री विद यू, क्योंकि यार आप में से ही कितने लोगों ने बोला यार मुझे कमेंट सेक्शन में कि सेथ रॉलिंस का आपको रेन उतना पसंद नहीं आ रहा। कई तो ये भी बोलते कि उन्हें चैंपियनशिप हरवाई देनी चाहिए, लेकिन रोमन के लिए वो ऐसा बोलता देखा आपने। भले वो इतने डिफेंडिंग चैंपियन नहीं है, इस साल में उन्होंने बस 4-5 बार ही चैंपियनशिप डिफेंड की अपनी, लेकिन फिर भी वो एक रेलिवेंट चैंपियन है यार। वो 3 सालों से चैंपियन है, जो कि काफी बड़ी बात है अपने आप में। और प्लस पॉइंट ये है कि अभी तक भी रोमन से ज्यादा लोग बोर नहीं हुए। ऐसा मतलब उन्होंने अटैक नहीं कर दिया WWE पे कि भाई इस बंदे को हरवाओ चैंपियनशिप फटाफट। तो सीधी सी बात है, मेरे अकॉर्डिंग तो रोमन रेंस ही बेटर चैंपियन है अभी सेथ रॉलिंस से। शायद अगर सेथ और अच्छी फ्यूड्स देते हैं, जैसे कि अभी ड्रू के साथ हो रही है, आगे जाके भी और सुपरस्टार्स के साथ होगी, तो शायद वो उनसे ऊपर तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनके लेवल पे आ जाए, लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा। बाकी चलते हैं अपने नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ, जो क्या है येट हिंदू की तरफ से कि अगर रोमन रेंस हल्क होगन का टाइटल रेंज सरपास कर लेते हैं तो रोमन WWE हिस्ट्री के मोस्ट ओवररेटेड सुपरस्टार बन जाएंगे। तो ब्रो आई विल डिसएग्री विद यू, क्योंकि यहाँ पे आपने ओवररेटेड लिखा है, ओवर पुश्ड नहीं। देखो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, वो ऑलमोस्ट हल्क होगन के रेसलमेनिया मेन इवेंट सारे मैच करने वाले हैं। अगर उनका वो टाइटल रेंज भी सरपास कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है रोमन रेंस मोस्ट ओवर पुश्ड रेसलर बन जाएंगे WWE हिस्ट्री के। क्योंकि ओवररेटेड तो वो होता है भाई जिसको इतना ज्यादा मिल रहा हो जो कि मिलना नहीं चाहिए, डिजर्व ही नहीं करता वो। और मुझे यार अब पर्सनली लगता है कि जो भी रोमन को मिल रहा है वो डेफिनेटली वो चीजें डिजर्व करते हैं। चलो ना इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार जाहिद खान का है कि ट्रिपल एच ठीक है, लेकिन वो कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे जो लेवल विंस मैकमैन का था एज अ बॉस। तो ब्रो आई विल डेफिनेटली एग्री विद यू, क्योंकि यार इसमें तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। WWE आज जहां पे ऑब्वियसली वो विंस मैकमैन की वजह से, ट्रिपल एच की वजह से नहीं। ये 40-50 साल जितने भी हुए हैं WWE को एज अ कंपनी टॉप लेवल पे रन करते हुए। आप ये जो मेरे चैनल की वीडियो देख रहे हो, जितने भी रेसलिंग चैनल्स देख रहे हो, ट्विटर पे रेसलिंग पेजेस देख रहे हो, इंस्टा पे रेसलिंग मीम पेजेस देख रहे हो, ये सब क्यों है? उनकी वजह से, ट्रिपल एच की वजह से थोड़ी। एज अ बॉस विंस मैकमैन ने काफी कमाल की चीजें की हैं, इसलिए WWE इस लेवल पे आई है कि अब वो ट्रिपल एच चला रहे हैं। अगर पहले बेड़ अगर हुआ होता तो आज WWE पहुंचती नहीं यहाँ तक, तो फिर कोई चलाए ना चलाए क्या ही फर्क पड़ता है। चलो नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार शज़ैम की तरफ से कि डोरेमोन की माइक स्किल सबसे ज्यादा बेस्ट है। एंड ब्रो आई विल नॉट एग्री विद यू। देखो यार मैं डोरेमोन को डेफिनेटली टॉप 5 में कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि वो माइक पे वो चीज लेके आते हैं, वो उनकी क्रिएटिविटी इतनी सारी, जिस तरह वो ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं, उनकी वे ऑफ टॉकिंग, उनकी मैनिपुलेटिव स्किल्स। लेकिन कुछ रेसलर्स ऐसे रहे हैं इंडस्ट्री में जो कि उनसे भी ज्यादा अच्छा कनेक्ट करते हैं ऑडियंस के साथ, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज होती है। तो हाँ, डोरेमोन वन ऑफ द बेस्ट जरूर है, लेकिन दी बेस्ट शायद नहीं है। चलो नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार अबीर दास का है कि कोई भी इंडियन रेसलर कभी भी एक टॉप स्टार नहीं बनेगा WWE में। तो अबीर भाई आई विल डिसएग्री विद यू, और इसका रीजन सिर्फ मैं इतना दूंगा कि नेवर से नेवर। अभी तक नहीं हुआ, जरूरी नहीं कि आगे भी नहीं होगा, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। चलो नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार यूजर UK6 इनकी तरफ से कि WWE बोरिंग हो गई है 2016 to 18 के कंपैरिजन में। तो ब्रो आई विल डेफिनेटली डिसएग्री विद यू। देखो यार ये चीज हमेशा से होती है, मैंने आपको कितनी बार बताया मैं 2005 से WWE देख रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जब 2010 लगा था तब मुझे लगता था कि यार 2-3 साल पहले WWE अच्छी थी, 2015 में लगता था 2010 वाली अच्छी थी। ये हमेशा सबके साथ होता है। आज की WWE देख के अगर आप पुरानी इमेजिन करोगे तो आपको वो अच्छी लगेगी कि भाई कितना अच्छा टाइम था वो। आप 2028 से 30 वाले एरा में देखना, जब आप याद करोगे कि यार रोमन रेंस का इतना लेजेंडरी टाइटल रेन था, उस टाइम हम देखा करते थे, आपको WWE का ये बेस्ट एरा लगेगा। तो आई होप आप समझ गए। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि है ड्रैगन गेमिंग का कि सैमी ज़ेन कभी भी एक वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेंगे WWE में। एंड आई विल डेफिनेटली डिसएग्री विद यू, क्योंकि शायद आपको भी लगता हो कि भाई वो उस लेवल पे नहीं है, कहां ही वो चैंपियन बनेंगे। अब मैं नहीं बोल रहा कि वो इतने ज्यादा डोमिनेटिंग चैंपियन बनेंगे जैसे कि रोमन या सेथ रॉलिंस है, बट हाँ उन्हें एक शॉर्ट टाइटल रेन तो दिया ही जा सकता है। इतना तो डिजर्व करते हैं यार, इतना तो उन्होंने किया है WWE में कि एटलीस्ट वो एक फ्यूड, कम से कम एक टाइटल रेन तो डिजर्व करते हैं। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में WWE जरूर उन पे एक चैंपियनशिप रखेगी। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक यार की तरफ से कि ऊसोस टॉप 5 तक में नहीं आती टैग टीम्स में। आई विल डेफिनेटली फ्रिकिंग डिसएग्री विद यू ब्रो। ऊसोस टैग टीम डेफिनेटली टॉप 5 में आती है मेरे अकॉर्डिंग। तो लास्ट डेकेड में न्यू डे और ऊसोस ने रूल किया पूरा। ये नहीं होता तो क्या होता है WWE की टैग टीम डिवीजन का यार। चलो ना इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि आया सलमान की तरफ से WWE आज भी ब्रॉक लेसनर को टाइटल देके मेन इवेंट करवा के दबा के पैसे छाप सकती है। एंड ब्रो आई विल डेफिनेटली एग्री विद यू, और मैं क्या मेरे हिसाब से सारे इससे एग्री करेंगे, क्योंकि ब्रॉक को बेशक जितना हरवा लो, जितना उन्हें वीक दिखा लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी हो जाए, जब भी वो वापस आते हैं ना
वो वही वाइब वही ऑरा लेके आते हैं, क्योंकि हमने इतने टाइम से वो बीस्ट इनकार्नेट वाला कैरेक्टर देखा है उनका, तो हम मान ही नहीं सकते कि भाई ब्रॉक लेसनर कभी वीक पड़ेगा। हमेशा उतने ही डोमिनेटिंग लगते हैं, बेशक 10 मैच हार के आए हो। तो हाँ, अगर कल भी उन्हें चैंपियन बना देते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू वाले, फैंस बेशक क्रिटिसाइज करें चाहे पसंद करें, लेकिन ट्यून इन जरूर करेंगे देखने के लिए। चलो नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक केयर यश की तरफ से कि न्यू डे का ब्रेकअप एक खराब डिसीजन था, एंड आई विल डिसएग्री विद यू। और मुझे लगता है शायद आप ये बात इसलिए बोल रहे हो क्योंकि न्यू डे के ब्रेकअप के बाद जो चीजें हुई वो सही नहीं रही उस टीम के साथ, और आज न्यू डे, लेकिन यार मुझे नहीं लगता उनका ब्रेकअप कोई मेन रीजन था। मेन रीजन था न्यू डे की टीम मेंबर्स की इंजरीज। एक के बाद एक बंदा इंजर्ड होता गया यार, तो डब्ल्यूडब्ल्यू भी क्या कर सकती है फिर। और मैंने इसलिए भी डिसएग्री किया क्योंकि न्यू डे को जब अलग किया ना डब्ल्यूडब्ल्यू ने, तब तक न्यू डे जितनी भी टैग टीम चैंपियनशिप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब हो गया था उनका, और अलग किया तो बिगी चैंपियन भी बने यार, अच्छी चीजें हुई हैं। हाँ, ऐसा होता है कि यार न्यू डे के साथ एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया डब्ल्यूडब्ल्यू ने और इनिशियली ब्रेकअप कर दिया इनका, तब खराब डिसीजन होता है। लेकिन ऑलमोस्ट उन्होंने सब कुछ ही कर लिया था, तो अगर उसके बाद अलग भी कर दिया तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं उस चीज से। चलो नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार मिथिला का है कि डब्ल्यूडब्ल्यू बॉबी लैशले को वेस्ट कर रही है, एंड आई विल डेफिनेटली एग्री विद यू, क्योंकि यार बॉबी लैशले के पास काफी कुछ है डब्ल्यूडब्ल्यू को देने के लिए, काफी क्रेडिबल है वो, और डब्ल्यूडब्ल्यू उनके साथ बस एक्सपेरिमेंट कर रही है स्ट्रीट प्रॉफिट्स को उनके साथ मिला के, बट मुझे नहीं लगता वो वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, पता नहीं वो क्या ही किए जा रहे हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को जल्दी ये चीज समझ के ट्रैक पे आना पड़ेगा, क्योंकि यार बॉबी एक ऐसे बंदे जो कि सिंगल्स लेवल पे काफी अच्छी स्टोरी लाइन दे सकते हैं, एंड आई होप कि जल्दी चीजें उनके लिए ठीक हो जाए। बाकी नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि इनकी तरफ से कि रोमन के जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू का फैन बेस 30 से 40% गिर जाएगा, एंड ब्रो आई विल डेफिनेटली डिसएग्री विद यू। ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ा ड्रॉप तो आएगा, लेकिन 30 से 40% तो बहुत ज्यादा हो गया। आपको शायद लग रहा है कि रोमन रेंज आज के टाइम पे टॉप पे चल रहे हैं, अगर कल रोमन रेंज गायब हो जाए डब्ल्यूडब्ल्यू से और अनाउंस कर दे कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूं, तो ऑब्वियसली काफी सारा क्राउड छोड़ जाएगा। लेकिन आप आज तक देखो जितने भी फेसेस रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के, चाहे वो हल्क होगन हो, स्टोन कोल्ड हो, जॉन सीना हो, तो जब इनका टाइम आया डब्ल्यूडब्ल्यू से जाने का, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ और रेसलर्स को ऐसे टॉप लेवल पे पहुंचा दिया कि भाई सभी उनको देखने के लिए काफी एक्साइटेड रहने लगे। तो जब रोमन का जाने का टाइम आएगा तो वो भी थोड़ा ऐसे कम करेंगे और बाकी सुपरस्टार्स को ज्यादा लाइमलाइट में डालेंगे, ताकि हमारा ध्यान ही ना जाए ज्यादा कि रोमन जा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से। अब नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि आयुष की तरफ से कि द ऊसोस कभी भी अब रियूनाइट नहीं होंगे, एंड आई विल डेफिनेटली डिसएग्री विद यू, क्योंकि मुझे लगता है रेसलमेनिया 40 में जब इन दोनों का मैच हो जाएगा ना, तो उसके बाद ये दोनों मतलब एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे, गले वाले मिल लेंगे कि हाँ भाई जो गिला शिकवा था सब खत्म, अच्छा मैच दे दिया, मजे आ गए। चलो नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक विमलास वानी का है कि सीएम पंक को पाइप बम प्रोमो नहीं करना चाहिए था, एंड ब्रो आई विल डेफिनेटली डिसएग्री विद यू। ये क्या बोल रहे हो यार आप, अगर पाइप बम नहीं होता तो सीएम पंक आज इतने हाइप में भी नहीं होते, ठीक है, जो भी है जैसा भी है उस पाइप बम की वजह से उनको जो आगे चैंपियनशिप रेन रहा, उनको जो पॉपुलैरिटी मिली, जो लोग इतने टाइम से सीएम पंक का वापस से वेट कर रहे थे, वो क्यों था, इसी प्रोमो की वजह से तो था। बाकी आज का नेक्स्ट और लास्ट हॉट टेक है राजेश शर्मा की तरफ से कि ट्रिपल एच को री रेसल प्रो यानी कि मुझे डब्ल्यूडब्ल्यू के जनरल मैनेजर बना देना चाहिए, मजा ही आ जाएगा। तो ब्रो आई विल डेफिनेटली डिसएग्री विद यू, क्योंकि मजा नहीं आएगा, सारी चीजें मैं खराब कर दूंगा, और ये मैं इतने अच्छे से इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि शायद आपको लगता हो जो मैं फैंटेसी बुकिंग वगैरह करता हूँ वो काफी अच्छी करता हूँ, तो यार 1 2 3 स्टोरी लाइन चलाना फिर भी आसान है, लेकिन पूरा रोस्टर संभालना काफी मुश्किल चीज हो जाती है। मेरे से तो यार डब्ल्यूडब्ल्यू 2K23 में जनरल मैनेजर वाली पोस्ट नहीं संभाली जाती, रियल में जाके क्या ही संभालूंगा यार। बाकी यार यही थे आज के हॉट टेक्स सारे, एंड अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो यार ये रही आपके सामने, जल्दी क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।